गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आप आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बात करने जा रही हूँ परिवार के बारे में कि हमारे जो परिवार होते हैं वो हमारे लिए इतने ज़रूरी होते हैं, इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि जिसके बिना हमारा किसी का भी जीवन चलना असंभव है। लेकिन फिर भी लोग क्यों अपने परिवारों को तोड़ देते हैं, क्यों अपने परिवारों के जो मेंबर्स होते हैं, जो कड़ी होते हैं हमारे परिवार की, उनको ही खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हमारे समाज के अंदर, हर शहर में, हमारे देश में, और देश में नहीं विदेश में भी ये चीज़ होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में शायद ये चीज़ ज़्यादा है कि हमारी जो कड़ी होती है हमारे परिवार के, हमारे माता पिता, उनको ही उनके घर से बेघर क्यों कर दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है कि हर शहर के अंदर, छोटे छोटे शहरों में भी जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, जो वृद्धाश्रम कहते हैं जिसको, जो वृद्धों के लिए घर बनाए जाते हैं, वो अपनी आखिरी सांसें वहाँ जीते हैं और वहीं से वो जो अलविदा हो जाते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या परिवार इसको कहते हैं? परिवार इसको कहते हैं कि जब कोई अच्छा समय आया, शुभ प्रसंग आया, तो सब इकट्ठे हो गए। अगर बच्चे हैं, बच्चों को अपनी ज़रूरतें जब पूरी करनी है तो उनका एक ही सहारा होता है, उनके माता पिता। तब उनके माता पिता उनकी ज़िंदगी होती है, तब उनके जीने का ज़रिया होते हैं माता पिता। क्यों ऐसा होता है कि उन्हीं बूढ़े माता पिता को वही बच्चे, जब उनकी शादियां हो जाती हैं, घर में पत्नियां आ जाती हैं, उनका जीवन साथी आ जाता है, तो उन्हीं माता पिता को उसी घर से निकाल दिया जाता है। एक धोखे से सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं बच्चे। और इसमें बात लड़कियों की नहीं आती है। हर बात में बोला जाता है कि लड़कियों की वजह से ये हुआ वो हुआ, लड़कियां हमारे लिए बोझ होती हैं, लड़कियां तो हमारे लिए मेहमान हैं, वो तो पराया धन है। लेकिन जब बात माता पिता को किसी को भी वृद्धाश्रम में भेजने की आती है, तो हमने ऐसा सुना नहीं है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम परसेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर कि दामाद और बेटी ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रहने पे मजबूर कर दिया। ज़्यादातर हमें ये सुनने को मिलता है कि घर की जो बहू है, घर का जो बेटा है, उसने ही अपने माता पिता को मजबूर कर दिया वृद्धाश्रम में रहने के लिए, क्योंकि उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी को उसकी माँ नहीं चाहिए। तो ये कहाँ का न्याय है कि जो एक माँ 9 महीने अपनी कोख में अपनी उस औलाद को पालती है, उसके लिए तिल तिल जीती है, उसके हिसाब से जीती है, उसके हिसाब से मरती है, जो बच्चे को अच्छा लगता है वही करती है। और बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद में बच्चे की खुशी ही उस माँ का जीवन हो जाती है। और एक उस उम्र में आके, जिस उम्र में एक माता को और एक पिता को अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चे हमें बिल्कुल उसी तरीके से संभाले, उसी तरीके से पाले जिस तरीके से कि हमने उन्हें पाला था जब वो छोटे थे, जब उनका जन्म हुआ था, जब वो बोलना भी नहीं जानते थे, जब वो खड़ा होना भी नहीं जानते थे, वो चलना भी नहीं जानते थे। और उन माता पिता ने अपनी खुशियों को दांव पे रख के अपने बच्चों की खुशियां पूरी की। अगर माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, या उनके लिए वो महंगे कपड़े खरीद के दे सके, ब्रांडेड कपड़े दे सके, उन्हें पिज़्ज़ा बर्गर खिला सके, तो वो अपने बच्चों को खिला देते थे, वो अपनी खुशियों को छोड़ देते थे, क्योंकि उनके पास लिमिटेड चीज़ है।
तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों को रखी। लेकिन वही बच्चे जब माता पिता एक बच्चे के समान हो जाते हैं, उनकी उम्र इस उम्र में आ जाती है कि उनको जो है बच्चे की तरह पालने की, समझने की ज़रूरत है। उनके गुस्से को भी बच्चे की तरह लेट गो करने की ज़रूरत है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों के नासमझी को, अपने उसके गुस्से को लेट गो कर देते हैं, ऐसे ही बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं उस उम्र में? उनमें ईगो आ जाता है कि हाँ, मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, अब तो मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा, अब तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों उनको वृद्धाश्रम में भेजने की जरूरत पड़ती है? क्यों कुछ माता पिता खुद अपनी मर्जी से उस घर से जाना चाहते हैं जिस घर में उनकी जो है बोलते हैं ना, एक एक ईंट में उनकी सांसें बसी हुई थी। जिस चीज को उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने इमोशंस के साथ जिस महल को खड़ा किया था माता पिता ने, उसी घर को, उसी आशियाने को क्यों माता पिता छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं? इसका एक ही कारण है कि जो बहुएं घर में आती हैं, सारी बहुएं ऐसी नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कहती कि दुनिया की सारी लड़कियां ऐसी हैं, क्योंकि बहू से पहले वो किसी के घर की लड़कियां थी, क्योंकि उनको वो संस्कार नहीं दिए गए हैं और उनके अंदर खुद के आत्मा के संस्कार ऐसे नहीं हैं कि वो ससुराल को मायका समझ सके, वो सास को माँ समझ सके, ससुर को पिता समझ सके। इसलिए वो ऐसी होती, क्योंकि वो सेल्फिश हो जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे मेरे पति से मतलब है, मुझे प्रॉपर्टी से मतलब है, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उनके जो पति होते हैं, ऐसे जो लड़कियां होती हैं, उनके जो हस्बैंड्स होते हैं, वो भी वही करते हैं जो उनकी पत्नियां कहती हैं। क्या उनके पास दिमाग नहीं होता ऐसे लड़कों के पास में? क्या उनको नहीं पता होता है कि जो लड़की उनके जीवन में 25 साल की उम्र में आई है या 30 साल की उम्र में आई है, इन 25-30 सालों तक उसके माता पिता उसके साथ थे, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, और आज वो उसके ही बातों में आके अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या कभी सोचा है किसी ने कि ये वृद्ध आश्रम क्यों बने हैं, क्या जरूरत है इनकी? क्योंकि ऐसी औलादें इस दुनिया में रह रही हैं, इसलिए जरूरत पड़ी है। उन वृद्धाश्रम में जो भी वृद्ध रह रहे हैं, प्यार से कोई नहीं रहता है, वो उसके हिसाब से खुद को मना लेते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर धीरे धीरे करके उनकी जब वहीं पर एक दिनचर्या चलने लग जाती है तो उनको उसकी आदत हो जाती है। लेकिन उनके दिल में क्या चलता है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। कितनी बार वो रोते हैं, कितनी बार उनको अपने बच्चों की शक्लें याद आती हैं, कितनी बार उन्हें अपने उस घर की याद आती है। क्या इसकी तरफ कभी किसी ने सोचने की मेहनत की है? क्या सोचा है कभी किसी ने कि क्या बीतती होगी उनके दिल पर? अगर वृद्धाश्रम में ही रहना है, माता पिता का तो मेरा तो एक ही मानना है, तो औलाद की जरूरत ही नहीं है, बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। जब माता पिता को बुढ़ापे में अपना घर छोड़ना पड़े, अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को देनी पड़े, जब उन्हें एक भीख जैसी जिंदगी जीनी पड़े, तो क्या जरूरत है बच्चों को पैदा करने की? अपने हिसाब से जिंदगी को जीना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लाइफ में खाना पीना चाहिए, जो उन्हें करना है वो करना चाहिए। औलाद के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब औलाद आ जाती है हमारे जीवन में तो कोई भी माता पिता, उनका जो जीवन होता है उसके दायरे बदल जाते हैं, वो उनके हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तो चलिए, मैं अपना आज का टॉपिक यहीं बंद करना चाहती हूँ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू और थैंक यू।